जीवन में कुछ भी तुक्के से नहीं होता। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई ताकत होती है जो हमेशा हमारे साथ होती है और वह ताकत है पेन यानी दुख, तकलीफ और प्लेजर यानी आनंद या खुशी। हम कुछ भी करते हैं वह या तो दुख से बचने के लिए होता है या फिर खुशी को बांधने के लिए। आप सोच के ही देखिए ना, आपके ज्यादातर फैसले कहीं ना कहीं इन दो बातों से जुड़े हुए होंगे। मगर हम दुखों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। खुशी हम चाहे महसूस भी कर रहे हो, लेकिन जिंदगी में किन बातों का दुख है यह दिमाग के बैकग्राउंड में चल रहा होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर हम इन दो ताकतों को समझ ले और उनका सही उपयोग करना सीख ले तो इसके परिणाम ज्यादा लंबे समय तक हमें दिखाई देंगे और साथ ही साथ जिस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं वह भी हम देखेंगे। कई बार ऐसे काम होते हैं जो आपको करने तो चाहिए मगर आप उनको करने में देर कर देते हैं या यूं कहें कि उनको टालते हैं। इसका आखिर वजह क्या है? काम को टालने के कई कारणों में से एक कारण है डर। कई बार डर हमें उस काम की कठिनाई के कारण नहीं होता बल्कि उसके परिणाम को लेकर होता है। कभी कभी अपने उस लक्ष्य या गोल की तरफ कदम बढ़ाने से ऐसी कई बातें होंगी जो शायद हमारे लिए नई हों। हो सकता है कि उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। बस इसी बात का डर और झिझक के कारण हम कदम ही नहीं ले पाते। और ऐसा तब तक होता है जब तक ऐसा एक वक्त ना आ जाए जिसके आगे आप या फिर आपकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में पेन या उस चीज का दर्द मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करता है। दर्द हमारा दोस्त बन जाता है, वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बदलाव से हमारा कल बेहतर बन सकता है, इस बात पर हमारा विश्वास होने लगता है। सुख और दुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है और उससे जुड़े अनुभव भी सबके लिए अलग अलग ही होते हैं और यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और जरूरी सीख यानी लेसन बन जाता है। हम दुख को किन बातों से जोड़ते हैं और हम किन बातों में सुख ढूंढते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथों में है। टोनी रॉबिन्स ने कहा कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वह हमें सुख देता है, यहाँ तक कि किसी बात ने उनको अपने दुख पर काबू पाने में मदद की, क्योंकि खुद के पास जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसे दूसरों के साथ बांटने से उन्हें वह दूसरों को कुछ दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसी भावना आती है। दुख को हैंडल करने का और खुशी या आनंद सेलिब्रेट करने का ही बात कर ले तो कई लोगों के लिए ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या सुख और दुख दोनों सिचुएशन में पहला विकल्प यानी ऑप्शन होता है। हम सब जानते हैं कि यह दोनों ही बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है। कई लोग इन दोनों ही आदतों को छोड़ना भी चाहते हैं। आजकल तो यंगस्टर बहुत ही सरलता से इन दोनों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, यानी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर हम ऐसी कुछ बातों को याद करें जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं थी और जिनका कारण था हमारी ड्रिंकिंग की आदत, तो शायद हम इसे अपनी जिंदगी के निकालने का विचार कर सकते हैं। सच तो यह है कि यह हमें तय करना है कि हमें किन बातों का दुख और या तकलीफ से जोड़ना है और किन्हें खुशी और संतुष्टि से। अगर यह करने में हम सफल हो गए फिर तो समझिए हमें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम खुद की ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम तो पूरी तरह से बाहरी ताकत के कंट्रोल में हैं और इससे हमारी जिंदगी को और इससे हमारी जिंदगी की खूबसूरती पर बुरा असर पड़ता है। समझने की बात यह है कि हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं और उसने हमारे इंटेलेक्ट से ज्यादा सुख और दुख की वो डिफिनेशन जो हमने समझी है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। हम अक्सर समस्याओं को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं। कोई भी सिचुएशन शायद इतनी खराब नहीं होती जितना हम उसे और वहां खुद को समझ रहे होते हैं।
हम उसी के आधार पर अपने मतलब निकालते हैं और बस शुरू हो जाती है हमारे दिमाग में चरनी, इस विचार मंथन। इसी चरण से रखी जाती है हमारे भविष्य के फैसलों की नींव। आप जरा सोचिए, अगर हमारे विचारों का हम जो फैसले लेते हैं उनमें इतना बड़ा हाथ है, तो फिर क्यों ना हम उसका अच्छा और पॉजिटिव मीनिंग निकालें। यह करना इतना कठिन भी नहीं है। सुख भी हमारी जिंदगी में ज्यादा समय तक रह सकता है अगर हम उसे नई इमेज से जोड़ें जो बदलाव से बनने वाली है। बदलाव हमेशा बुरा या अनकंफर्टेबल ही नहीं होता। जब हम किसी इमोशन को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं तब उसका कनेक्शन हमारी नर्वस सिस्टम से होता है। इसलिए पहला कदम है कि इस कनेक्शन को समझिए जो आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है। उस पर फोकस कीजिए, बदलाव से जुड़े हर एक डर को मन से निकाल दीजिए और उसे खुशी की तरफ बढ़ाया गया कदम समझिए। चलिए उन बातों की एक सूची यानी लिस्ट बनाइए जो आप कुछ समय से टाल रहे हैं। अब यह सोचिए कि आपने अभी तक उन्हें क्यों नहीं किया। यह स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो कनेक्शन है जो आप ढूंढ रहे हैं और इसी पर आपको बात करनी है। यह सोचिए कि दुख पाने के लिए आपके पास कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। यह सोचिए कि सुख पाने के लिए आपके पास कौन से अल्टरनेट हैं। यह आपको नए रास्ते ढूंढने में मदद करेंगे। इसी के साथ यह भी सोचिए कि अगर आप अब भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे। इसके बाद सबसे आखिरी स्टेप यह है कि सोचिए अगर आप वह कर ले तो आपका जीवन किस प्रकार बदल जाएगा। बस यह आपको एक मकसद, एक कारण दे देगा और यही आपका मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। आप बताइएगा कि क्या ये इतना कठिन था। तो इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़ने के पहले यह एक्सरसाइज जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर वह काम करने के लिए हौसला देती है जो हम करना चाहते हैं। जिस पर अगर हम विश्वास करें, आस्था रखें, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बस विश्वास और आस्था रखना जरूरी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त विकी और आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से। सुनते रहिए, बातें और भी हैं।